हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे किसका, डेफिनेट इंटीग्रल का। इसमें पढ़ेंगे हम एज ए लिमिट ऑफ ए सम। देखिए, ये आप ये भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं। अब इसको देखेंगे तो देखिए, इंटीग्रेशन का यूज किस लिए हुआ कि अपने पास मान लो, देखो ये मान लो अपने पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है भाई। अब अपने को अगर हम बात करें, कोई कर्व दे दे अपने पास, क्या दे दे, कोई भी कर्व दे दे किसी भी प्रकार की। ये जैसे एक कर्व दे दिया आपको, ठीक है। तो अब अपने को इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट अगर करना पड़ जाए, कहां से कहां, मान लो मैं इसको बाउंड कर देता हूं, x इज इक्वल टू ए है यहां, और यहां क्या है, x इज इक्वल टू बी है भाई। ठीक है, x इज इक्वल टू बी है। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। देखो जो इसके अंदर है अपना, ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड आउट करना पड़ जाए तो अब इस कर्व के अकॉर्डिंग देखो, ये ना तो रेक्टेंगल है, ठीक है, ना ये स्क्वायर है, ना ये ट्रायंगल है। तो इस प्रकार का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन का यूज लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या कि लिमिट ऑफ ए सम क्या होती है, ये कंसेप्ट हम समझेंगे। अब देखें भाई, यहां पे अगर हम बात करें, अगर अपने को इसका एरिया निकालना पड़ जाए, इस जो हमने आपको ये बताया, तो इसका एरिया अगर अपने को निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे अब इसको। ठीक है, ये कंसेप्ट है क्या, देखो बात करते हैं हम अपने को ए से बी, हम क्या करेंगे, ए से बी है अपना, ए से लेके बी तक। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स, जो ये कर्व है ये क्या है अपनी, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये अपनी कर्व है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x, ठीक है, dx, इससे क्या निकलेगा अपना, एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा, ये एरिया निकल जाएगा। क्लियर है, एरिया। अब हम बात करें एरिया, ये एरिया कौन सा है भाई, आप इसको नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लो ये अपना ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है यहां, और ये डी है। तो आप एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम, देखो इसको अगर हम बात करें, अब इसके एरिया निकालने की बात हो रही है, अब हम बात करेंगे एज ए लिमिट ऑफ ए सम की। तो एज ए लिमिट ऑफ सम की बात अब जब आप करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, देखिए इस एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है, ये एक लंबा मेथड है भाई अपना, काफी लंबा मेथड है ये। ठीक है, ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, वैसे कंपटीशन के एग्जाम में नहीं आएगा अपना। ठीक है, यहां पे बात करें तो, और बोर्ड में आप देख लेंगे कि आपके सिलेबस में है या नहीं है, ये चेंज होता रहता है। अब यहां पे देखेंगे तो ये जो दिख रहा है अपने को, इसको देखो मैं ये स्ट्रिप बना लेता हूं, क्या बना ले हम, इसकी स्ट्रिप बना ले। क्लियर है, ये ऐसे ही स्ट्रिप्स हैं भाई, अप टू सो ऑन, और ये लास्ट वाली स्ट्रिप में बना देता हूं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अगर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है, इसकी एक स्ट्रिप की विड्थ वो कितनी है, h है। क्या है, h है। ठीक है, इसकी विड्थ h है। तो हमें अगर इसका एरिया निकालना पड़ जाए इस स्ट्रिप का, तो इस स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकालें, और ये स्ट्रिप जो है, देखो ये जो स्ट्रिप दिख रही है अपने को, इसको इतना छोटा लेना है आपने, इसको इतना छोटा लेना है आपने। ये तो यहां मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी चौड़ी ले रखी है भाई, है ना, ज्यादा ली है थोड़ी सी, है ना। तो अगर मैं इसको बिल्कुल स्मॉल कर दूं, ऐसे बिल्कुल स्मॉल कर दें, तो क्या ये एक रेक्टेंगल की तरह नजर नहीं आएगा। क्लियर है, हमें इतना स्मॉल कर देना है, यानी कि आप क्या बोलेंगे कि h किसको टेंड कर जाए, ये जो h है ना, ये h ये टेंड कर जाए 0 को। ठीक है, ये नियरेस्ट टू 0 हो जाए, मतलब ये स्ट्रिप बिल्कुल पतली हो जाए, तो हमें ये रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। क्लियर है भाई।
जो अब यहाँ पे आपको ये जो नजर आ रहा है ना इतना गैप, देखो ये अलग से दिख रहा है अपने को गैप, मैं इसको दूसरे से अगर दिखाऊं पेन से तो ये जो दिख रहा है अपना ये, तो ये तो बचेगा। तो ये स्ट्रिप इतनी चौड़ी नहीं है, बट ये इतनी है कि आप इसमें क्या रहेगा, ये रेक्टेंगल की तरह ही ट्रीट करेंगे हम। इतनी कम है कि एच टेंड कर रहा है किसको, जीरो को, मतलब एच खत्म सा ही हो गया ये मान लिया आप, ठीक है। तो ये इतनी नहीं रहेगी, अब इतनी नहीं रहेगी, एच टेंड करेगा जीरो को, तो क्या लिख दें हम, देखो तो हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे और यहां ये जो दिख रहा है, अब बात करते हैं ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है, इसको ये रेक्टेंगल दिखेगा, इसकी विड्थ तो ये एच हो गई, ठीक है। अब इसकी ये बात करें हम इसकी लेंथ की, किसकी बात करें, लेंथ की, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होने वाली है भाई, देखो यहां अगर हम बात करें तो ये तो क्या है अपना x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए, ये वाला पॉइंट तो हो गया x इज इक्वल टू ए। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम भाई, ये a था, अब इसमें h और ऐड हो गया, तो यहां कितना हो गया ये पॉइंट, अब a प्लस h हो गया, क्लियर है। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो h और बढ़ गए, अब हम तो a प्लस h तो ये वाला था, है ना, तो ये पॉइंट अब कितना हो गया, a प्लस 2h हो गया, h तो ये ऑलरेडी था, h और जुड़ गया इसमें, क्लियर है, एंड सो ऑन, क्लियर भाई। अब हम बात करते हैं इसकी, देखो यहां पे बात करें y की, तो y की अगर आप बात कर लें, ये लेंथ किसकी बात कर रहे हैं हम, ये रेक्टेंगल की लेंथ की, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या आएगी, x इज इक्वल टू क्या है अपना a है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ a, क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू क्या है अपना a है, तो a पे y इज इक्वल टू क्या हुआ, f ऑफ a हुआ, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो f ऑफ a हो गई भाई, क्लियर है। देखो यहां इसकी लेंथ जो है, इसको अगर मैं इस पॉइंट के बारे में अगर हम लिखें यहां, तो ये क्या हो गया, x का तो a आया, x का क्या आया a, और y यानी कि ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा f ऑफ a, क्या आएगा f ऑफ a, क्लियर भाई। अब बात करें इस पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा अपना, मैं यहां लिख देता हूं, देखो ये क्या है a प्लस एच, ये पॉइंट क्या है, x का तो a प्लस एच है भाई, यहां x का क्या है a प्लस एच, और अगर y की बात कर लें तो y क्या आएगा, अब x को क्या रखेंगे a प्लस एच, तो y हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, क्लियर है। देखिए बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं कि ये क्यों आता है, क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे, कैसे यूज में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना, f ऑफ a प्लस एच, क्लियर है। ऐसे ये इसके बारे में लिखा है मैंने, ठीक है, फिर इसके बारे में ऐसे ही अप टू सो ऑन ये हो जाएगा भाई। अब हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया जो ABCD का है, देखो एक तो ये मेथड भाई ये लिखा है हमने, इसको अगर हम बात करें एरिया ऑफ ABCD की, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल टू, मैं यहां इज इक्वल टू लिख लेता हूं। अब भी हम बात किसकी कर रहे हैं, इसी एरिया की बात कर रहे हैं, ABCD के एरिया की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मेथड ये था कि आप सीधा ऐसे a टू b करते, fx dx फंक्शन रखते और इसको इंटीग्रेट कर देते, ठीक है, तो क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है, ये तो बिल्कुल शॉर्ट में है, ठीक है। और कंपटीशन के एग्जाम में हमने करना भी ऐसे ही है, ऐसे क्यों करेंगे हम लंबे मेथड से, जो अब हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे भाई, इसकी लेंथ देखो, अब हम बात करें तो h इंटू भाई ये ब्रेड्थ हो गई, और लेंथ कितनी है इसकी, f ऑफ a, f ऑफ a हो गया भाई। आगे बात करें प्लस, प्लस करें दूसरे के लिए, है तो वही h भाई, ये तो h ही है h, लेकिन f ऑफ a प्लस h हो गया इसके लिए, y जो लेंथ है इसके लिए उसकी वो क्या हो गई, f ऑफ a प्लस h हो गई, ये वाले की बात हो रही है भाई, ठीक है। ये देखो आप इसको ना लिखें आप, ठीक है, f ऑफ, देखो यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है, तो हमने ये जो अपनी ब्रेड्थ है वो तो h ही रहनी है भाई, कभी आप a प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच लिख दें इसको देख के, ये नहीं है, ये कोई एरिया थोड़ी लिखा है मैंने यहाँ, ये तो यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखा है हमने कि x का ये है और y का यहां से आया, क्लियर है, ये तो कोऑर्डिनेट लिखे हैं। अब देखो इसमें
प्लस ऐसे ही H इंटू एफ ऑफ ए प्लस फिर 2H आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना भाई। ये फंक्शन ऑफ इसके अंदर रखेंगे आप x की जगह तो y कितना आएगा भाई, ये y आएगा एफ ऑफ ए प्लस 2H आ जाएगा, और ये h ही रहना है प्लस अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा भाई। प्लस लास्ट में अगर हम बात करें तो h इंटू क्या आएगा एफ ऑफ, देखो यहां a है, ये a प्लस एच है, a प्लस 2H। यहां अगर हम देखें इसके अंदर, देखो इसके अंदर की बात कर रहे हैं तो a प्लस एच, a प्लस 2H, h का गैप है कि नहीं, सब में h का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, सेम है। तो ये किस में है, एपी में है, और एपी में है तो हमें तो अब NH टर्म लिखनी है लास्ट में। तो NH टर्म क्या होती है एपी की, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का काम कौन कर रहा है इसमें, h, डी की जगह कौन काम कर रहा है, h, ठीक है। ये कर दें ब्रैकेट बंद। देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि n-1 कहां से आया। अब इसमें यहां एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2H, और फाइनल NH टर्म क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। n-1 क्यों आया, आप यहां से देखें ए प्लस एच, ए प्लस 2H, एच का गैप है तो एपी में है, तो NH टर्म हम पढ़ के आए हैं 10th क्लास में कि ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, डी की जगह डी क्या है वहां कॉमन डिफरेंस, यहां क्या है कॉमन डिफरेंस h, तो h लिखेंगे। क्लियर भाई। अब देखो यहां बात अब हम कर रहे थे, ये सारे जो हैं हमने एरिया सबको ऐड कर दिया, ठीक है। और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें h को क्या टेंड करवाना है, 0। क्यों करवाना है, क्योंकि ये स्ट्रिप इतनी सकड़ी है कि इसका ये कैसी दिखे, रेक्टेंगल दिखे, तभी तो ये होगा। तो इसमें कहेंगे लिमिट h किसको टेंड करेगा, 0 को। क्लियर है। तो अब ये देखो यहां से देखें तो h जो है, h यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h जो है सब में से कॉमन नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2H प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है भाई, ये हो गया। क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो हम पढ़ भी यही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोला इसने, क्योंकि हमें पता है कि हम ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, कहां से कहां तक, ए से बी तक कर रहे हैं। क्लियर भाई, निश्चित है ये। और हम एरिया निकाल रहे, देखो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, तो देखो एज ए लिमिट ऑफ ए सम, ये सम हो रहा है कि नहीं, देखो एज ए लिमिट ऑफ ए सम हो रहा है। क्लियर है भाई। अब देखो इसको, ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया भाई है तो वही एबीसीडी का एरिया, तो मैं इसको इक्वल लिख देता हूं यहां किसके, ये क्या चल रहा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल है इसके। क्लियर है भाई। अब ये करने के बाद यहां पे एक बात ध्यान दें, हम क्या बात ध्यान में देंगे कि यहां अगर देखें तो b माइनस ए, देखो b माइनस ए, ये h की अगर हम बात कर लें तो b माइनस ए बाई एन होगा। n क्यों होगा, देखो भाई b माइनस ए का क्या मतलब है, हम गैप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो अपने पास है, देखो यहां पे ये जो गैप दिख रहा है आपको, मैं ये पेन रख देता हूं भाई ये जो नजर आ रहा है आपको a से b के बीच में, ये b था ना अपना x इज इक्वल टू बी, ये वाला पॉइंट था, और x इज इक्वल टू ये था, तो b माइनस ए कर दिया हमने और उसको डिवाइड कर दिया किससे, n से। कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स थी ये, 1 2 3 अप टू n स्ट्रिप्स थी। तो अगर हम b माइनस ए को n से डिवाइड कर देते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके n से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ स्ट्रिप्स से, तो क्या आ जाएगा, एक स्ट्रिप आ जाएगी। एक स्ट्रिप की चौड़ाई ये कितनी है, आज एक स्ट्रिप की चौड़ाई आ जाएगी, और वो क्या है, h है। ठीक है भाई, ये क्या है, h है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो NH है भाई, इसको इधर ले आओ तो NH इक्वल हो गया b माइनस ए के। क्लियर। तो आपने क्या करना है, ये जो b है इसमें से a सब्ट्रैक्ट करना है और NH फाइंड आउट करके रख लेना है, और यहां से fx आपने रख लेना है कि fx क्या है।
क्लियर भाई। देखो अब जो फॉर्मूले इसको करने के बाद हम थोड़ा सोल्व करेंगे, उसके बाद में क्या फॉर्मूले बनेंगे वो फॉर्मूले हम आपको बताते हैं। पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे, ये बात आपको समझने की थी कि ये कैसे बनता है। इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दें या फिर एज ए डेफिनेट इंटीग्रल, एज ए लिमिट ऑफ ए सम बोल दें, एक ही बात है भाई। इसको नोट कर लेंगे पहले आप। अब देखिए भाई, इससे आगे आप ये नोट कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस लास्ट टर्म n-1। अगर इस प्रकार का आपके पास आ जाए सोल्व करने के बाद, f की वैल्यू रखने के बाद, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा आपका, या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है। तो आपने उसको क्या लिखना है, n(n-1/2)। क्लियर है। देखो ये कैसे आया है, आपने इसको रटना नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात देखें तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इसका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। और सम कर रहे हैं, यहाँ एक एक का गैप है, कितने कितने का है, 1 1 का गैप है। तो ये किस में है, एपी में है। और एपी का सम हम पढ़ के आए हैं 10th क्लास में भी, दो तरह से फॉर्मूले पढ़े थे कि हमने n टर्म्स का जो सम है वो कैसे करते थे आप, n/2 और फर्स्ट, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो a + l। और एक दूसरा फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, n/2 2a + n-1 × d, आप वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अपने को इनका सम निकालना है। सम निकालना है तो यहाँ पे nth टर्म का काम कौन कर रहा है, n-1/2। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 1 + l, l क्या है, l का मतलब लास्ट टर्म यानी nth टर्म, और वो क्या है, वो भी n-1 है, n-1 लिख दिया भाई। इस 1 से 1 कट गया तो क्या आया, n × n-1/2, n × n-1/2। क्लियर है। तो ऐसे आपने ये याद रखना है। दूसरा देखें, अगर मान लो आपके पास इस प्रकार की सिचुएशन बन जाए सम करने की, इन पे क्या हो, स्क्वायर हो। अगर नहीं दिख रहा हो स्क्वायर डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप में लिखा हो, तो उसको इस रूप में लिख लेना है, 1² + 2² + 3² + 4² प्लस अप टू सो ऑन प्लस n-1 का होल स्क्वायर दिखे तो फॉर्मूला लगाना है n-1, ये तो सेम है भाई ऊपर का, 2n-1/6, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी बात करें अगर क्यूब के रूप में दिखे यही सम, तो अपने को क्या करना है, जो ये फॉर्मूला लिखा है इसको पूरा ब्रैकेट लगा के उसका होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। पूरा ब्रैकेट लगा के सेम लिखा है उसका होल स्क्वायर, ऐसे याद रख लेंगे। यहां बात करें तो ये देखो ये अलग है, कुछ इनसे अलग है। यहां क्या है, a + r + a r² + ar³ प्लस अप टू ar⁻n-1। देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या सीरीज है, जीपी की सीरीज है। क्या भाई है, ये जीपी की सीरीज है। जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो जो है वो इक्वल रहेगा, आपका कॉमन रेशियो इक्वल रहेगा। तो हम कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, इस दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉमन रेशियो आ रहा है। यहाँ देखो आगे देखें तो ar² को, मतलब आगे वाली जो टर्म है उसको पीछे वाली जो रह जाती है उससे डिवाइड करके देखो, इस यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ से भी आ रहेगा। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। तो आपको देख लेना ये किस में है, जीपी में है, एपी में नहीं है। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम आता है। क्लियर भाई। अब यहाँ पे देखें तो सबका क्या आ रहा है, आर आ रहा है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, जीपी में कॉमन डिफरेंस, ध्यान रखेंगे। अब यहां पे बात करें तो इनका सम करना है अपने को, तो सम क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना है आपने, a × r⁻n। r a क्या है, फर्स्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म जीपी की, ये जो जीपी बन रही है इसकी, और r कॉमन रेशियो, n नंबर ऑफ टर्म -1/r-1। क्लियर। दूसरा, जब आप लिमिट जब आप फॉर्मूले में लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके अगर इस प्रकार का बन जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻h−1/h, ठीक है, e⁻h−1/h, तो उसको क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। और यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 a⁻h आ जाए, e⁻h की जगह क्या आ जाए, a⁻h आ जाए, -1/h, उसको क्या लिखेंगे, log a लिखेंगे। ठीक है भाई, ये सब आपने नोट कर लेने हैं। देखिए ये अगर आपको सब कुछ ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चंस करने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो लिमिट ऑफ सम का,
देखिए जैसे आपको अगर ये बोलता है कि इंटीग्रल करना है, ये डेफिनेट इंटीग्रल करना है एज ए लिमिट ऑफ ए सम, तो वैसे ही आपको करके आना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है आपने। ठीक है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अच्छा है ये, और इजी बहुत है, लेंथी जरूर जाएगा लेकिन बहुत इजी निकलने वाले हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, बस थोड़ा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा क्वेश्चंस पे, एक दो करेंगे तो सब कुछ बहुत इजी लगने लगेगा आपको। ये अगर आपको वीडियो समझ आई है तो फ्रेंड्स आप हमें फुल सपोर्ट करें हमारी मेहनत को देख के। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।